ये कौन है? बड़ा अजीब सा दिखता है। कहीं ये एलियन तो नहीं? तो फिर खतरनाक होगा क्योंकि कालेश्वर ने इसे बुलाया है। पकोड़ा, पकोड़ा, ये इंसान कितने खतरनाक दिखते हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं ये क्या करेंगे मेरे साथ। पापा, आई एम सॉरी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। आप सही कहते थे, इंसान बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम इंसान रोक ही करते हैं। का मतलब ये खतरनाक नहीं है। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो तुम पर भौंक रहे थे, उन्हें हम कुत्ता कहते हैं, मतलब डॉग। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? उफ, अब तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पुकारा पुकारा, मेरे पापा ने कहा था कि धरती का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान है। वो तुम्हें हमेशा नुकसान देने की कोशिश करेगा। पर इंसान तो खुद एलियन से डरते हैं। चलो, ये सब छोड़ो। पहले ये बताओ, तुम हमारी धरती पर कैसे आए? हमारे दुनिया के जो हेड साइंटिस्ट है, उनका संपर्क एक बार तुम्हारे दुनिया के साइंटिस्ट मलिक से हुआ था। तब उन्होंने हमारे हेड को यहाँ आने के लिए कहा था और बताया था कि मानव दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ रिश्ते साइंस से ऊपर है, इसीलिए मानव दुनिया हमारी दुनिया से कम शक्तिशाली है, पर लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, बात तो सही है, पर अच्छे इंसानों के साथ कुछ बुरे लोग भी हैं। ये बात तो तुम्हारे हेड ने बताई होगी। जब तुम्हारे हेड आए थे, वो नहीं आए, पर उन्होंने वादा जरूर किया कि जब भी मानव दुनिया के लोग मुसीबत में होंगे, वो हमें यहाँ भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पावर्स है। पर तुम्हें सिर्फ क्यों आना पड़ा? तुम्हारे हेड क्यों नहीं आए? क्योंकि उस मैजिक मोबाइल से जो सिग्नल भेजा गया था, वो मेरी घड़ी के संपर्क में आ गया, और जिसके पास सिग्नल आता है उसे ही जाना पड़ता है। क्या तुमने मुझे बुलाया? अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मुझे पता है कि तुम्हें किसने बुलाया है, और वो कौन है। वो एक बुरा इंसान है। जिज्जा, अगर आप तनिक सा भी बता देते ना कि वो दिखता कैसे है, तो हम आपके सामने लाके खड़ा कर देते, खुद अकेले अलोन। और अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम... ऐसा लग रहा है? ओहो जीजा, अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम चाट पकौड़े खाने जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि चाट पकौड़े दिखते कैसे। बिल्कुल बेवकूफ। अभी के लिए तू बस इतना समझ कि वो बिल्कुल अलग दिखता है ना। वो ऐसा दिखता है कि उसको जैसे ही तू देखेगा ना, तेरे मुंह से अपने आप निकल आएगा, यही तो है, समझा? तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा। ये नहीं हो सकता। मैं वापस तभी जा पाऊंगा जब मेरे ग्रह से मेरा बुलावा आएगा। और वो बुलावा कब आएगा? ये देखो,
जिस दिन इस खड़े की लाल लाइट जलेगी उस दिन मेरे ग्रह से मुझे कोई लेने आएगा। पर तब तक उस बैड कालेश्वर ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया तो तुम वापस यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। वो तुमसे अपना सारा काम करवाएगा और हमारे पिंड और दूसरे शहरों को भी बर्बाद कर देगा। पर मैं एक काम कर सकता हूँ, जब तक तुम्हारे गृह से तुम्हें कोई बुलाने नहीं आता तब तक तुम मेरे साथ रुक सकते हो। चलो आओ चले। यही तो है। जिंजा का एलियन मिल गया। लगता है ये बच्चे का रूप धारण करके आया है। हाँ, इसका मतलब ये जरूर दूसरी दुनिया से गुब्बारा पकड़ के नीचे आया होगा और ऊपर देखकर अपने घर वालों को याद कर रहा है। तुम अभी अभी आए हो? हाँ मैं अभी आया हूँ। मुझे मालूम था वो तुम ही होगे। वो कौन? बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। आओ मेरे साथ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। अरे अचानक पूरे धर्मपुरा की बत्ती कैसे गुल हो गई? मैं तो राजू को मेले में घुमाने के लिए लेकर आया था। वो तो बेचारा पूरा मेला घूम भी नहीं पाया। मुझे पापा के पास जाना है। ओए जगिया, उस आदमी को तो देख, उसके साथ तेरा पुत्र राजू ही है ना? अरे हमारे जिज्जा से मिलोगे तो खुश हो जाओगे। हाँ, उनकी हाइट भी ना तुम्हारे जैसी इतनी नहीं सी। हाँ, मुझे पापा के पास जाना है। अरे कैसा एलियन है तू? हमारी दुनिया के बच्चों की तरह रो रहा है। चल। तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा? अरे काहे नहीं पकड़ा कि जब हमारे लिए आया तो? बच्चा उठाने वाले गिरोह के आदमी मैं राजू ने अपना बता रहा, कहता उसे काम कराएगा, मतलब भीख मंगवाएगा। उल्लू की तुम लल्लन कहाँ चला गया है? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? अब इस लल्लन के बच्चे को अगर ढूंढता रह जाऊंगा तो फिर एलियन को कब ढूंढूंगा? तुम्हारे पास तो बहुत सही पावर्स है ना, तो तुम उसे क्यों नहीं यूज करते? मुझे किसी भी प्लेनेट पर पहुंचने पर वहाँ की ग्रेविटी में फिट होने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं अपनी पावर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता।